घनश्याम जी थोड़े है आदी है, ड्रग्स के उसके आदी हैं, थोड़े है ड्रग्स नशे के आदी हैं। नशे के आदी हैं। जब भी कोई काम आते हैं तो नशे में धुत से रहते हैं थोड़े। अगर जातिवाद पे बात नहीं आई तो यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट 101% हारने के चांस है। हाँ, चौधरी बंसीलाल की जो पत्नी थी वह हमारे गाँव की थी, हमारी बुआ थी भाई। तो समाड़ा तो मैं तो गद्दार मान रहा हूँ भाई, दूसरा पाकिस्तान का रूप में कुछ नहीं कह सकता। इसमें गहरी साजिश वाले बहुत जुड़ रहे हैं भाई बीजेपी में। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। क्या है माहौल यहाँ भिवानी में? भाई भिवानी का तो बेरा नहीं, गाँव की बता सकते हैं। गाँव की बताओ, कौन सा गाँव है? मेरा गाँव बामड़ा है भाई साहब। क्या है बामड़ा में? बामड़ा में भाई परिवर्तन चाहो है, अब की बार कांग्रेस ने लेना चाहो है, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार अपना उठाया नहीं, गठबंधन का उठाया है। जो कामरेड जी हैं, प्रकाश कामरेड जी बहुत ही नेक ईमानदार आदमी है। और इस घनश्याम की तुलना में घनश्याम जी थोड़े है आदी है, ड्रग्स के उसके आदी हैं, थोड़े है ड्रग्स नशे के आदी हैं। नशे के आदी हैं। जब भी कोई काम आते हैं तो नशे में धुत से रहते हैं थोड़े, इसीलिए मंत्री पद भी इसका जल्दी ये चलेगा। तो जब मंत्री पद मिलने के बाद भी हमारी बहनी को आगे नहीं ले जा सका, जो आदमी 4-5 बार एमएलए रह चुका है और मंत्री पद ठहरने के बाद भी वो काम नहीं कराता, तो उससे तो हम बहुत ही दुखी हैं भाई। और इसलिए परिवर्तन लाना चाहता है गांव। तो गांव के हिसाब से दो ही आदमी, ठीक है, उसके अनुसार 2 बंदे हैं, ओम प्रकाश कामरेड जी, दूसरे इंदू शर्मा जी, और तीसरा है निर्दलीय अपना राजपूत भाई। हिंदू जो है वो आम आदमी पार्टी से हैं। हाँ, इंदू शर्मा जो आम आदमी पार्टी है, उसके हस्बैंड हैं, वो भी बहुत ही अच्छे आदमी है और बहुत जगह उन्होंने पहले रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने काम किया है। तो उनकी वजह से उनकी पत्नी को वोट बैंक ज्यादा मिल रहे हैं। अगर जातिवाद में कोई नहीं बटिया तो 2 ही हैं भाई। कौन कौन सी मतलब कास्ट का प्रभाव है? आप कह रहे हो कि जात में बट गए, तो कौन कौन सी जात है जिनमें बट सकते हैं लोग? जात में बटने के बाद आते हैं भाई अपना राजपूत भाई और अपना जाट। तो जाट और राजपूत ज्यादा, ठीक है, ज्यादा है। पंडित जी भी हैं, 30-32 हजार वोट पंडित जियों के भी हैं, जो कि इंदू शर्मा ले रही है। और उसके बाद अगर जातिवाद पे बात नहीं आई तो यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट 101% हारने के चांस है। अच्छा, मतलब बेसिकली तो भिवानी हो तो शाम हो, जो भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, किरण चौधरी का काफी प्रभाव है, उनका कोई प्रभाव पड़ेगा? अब तो बीजेपी में है वो भी, और बंसीलाल का तो गढ़ रहा ही है ये। भाई पड़ा था, किरण और श्रुति का पूरा प्रभाव पड़ा, मेरे गांव पे भी पड़ा। जब मैं एक बार गया था या फिर अपना रावदान सिंह की कोठी पे, जब वो सभी इकट्ठे खड़े थे, जहाँ से मेरे से बड़ी बात कुआई भी गई थी। मैंने पहले पूछा, बहन जी आप तो शाम से लीड दिवा रही हो रावदान सिंह को? ने बोली हाँ, इन्होंने जो नारनौल से मेरे को दुआई थी ना, मेरा पूरे याद है, उससे ज्यादा की दुआऊंगी। मैं उस बात को समझ नहीं सका। मैं साथ है तो बाडडे से जीत रहे, जैसे सर्वे किया बाडडे से, मेरे गांव से 2-2.5 हजार वोटों से दान सिंह जीत रहा है। तो फिर मैंने देखा भाई ठीक है, बाडडे की भी अच्छी पकड़ बता रहे हैं, जो ये गुवांड के ये भी अच्छी बता रहे थे। लेकिन जब तोसाम में आई ना, तो तोसाम में 15 हजार वोटों से धर्मवीर को जता रखा किरण ने, क्योंकि उन्होंने सांसद बनना है भाई। वो राजनीति के ऐसे चंगुल में फंस गया, उन्होंने सांसद जाना था। दीपेंद्र हुड्डा का जो खाली पद था वो लालच में आ गई, ठीक है, वो धर्मवीर के साथ जुड़े, इसलिए धर्मवीर को मंत्री पद क्यों नहीं दिया? 3 बार एमपी रह चुके सांसद, हमने 3 बार बना, लेकिन काम भी क्या किया है? भिवानी का कोई काम दिख रहा हो आपको? महेंद्रगढ़ का कोई काम दिख रहा हो? लेकिन करा रहे हो, काम कराएंगे। लोग बोल रहे हैं भाई हम टांग के नीचे 1 लाख रुपये और टांग के नीचे ऐसे ही काटेंगे। तो मेरे गांव के बोल रहे थे, माँ भाई इतने कमजोर हम भी नहीं, हाँ गांव में भी टकराओ भाई, लाला तारा गैंगस्टर है तो टकराओ इससे। तो आदमी आम आदमी 2 रोटी सब खाओ है, अपनी गुंडागर्दी पाओगा, शरीफ आदमी तो बड़ा गुंडा नहीं है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जो गद्दारी किरण और श्रुति ने जो की है, उसका प्रभाव रावदान सिंह को भी बहुत हुआ था और आम जनता को भी बहुत दुख हुआ। मतलब वो पहले ही बीजेपी की तरफ झुकाव था, इसलिए बीजेपी जिताई और फिर अपने ज्वाइन कर लिया। हाँ, उन्होंने यही कहा। लेकिन मैंने वो 3 तारीख को वीडियो डाली थी, मुझे खूब याद है, 3 को वीडियो डाली, 5 को ये धर्मवीर ने राव इंद्रजीत बुला लिया महेंद्रगढ़ कनीना, ताकि हीरो के वोट ले ले। वोट बैंक उन्होंने मांगे, बहुत अच्छा सपोर्ट कराया, दान सिंह को वहीं से रहा। लेकिन ठीक है, गद्दारी तो फिर वो भी हो गई ना। मैं आपसे पूछूं भाई साहब आप किसकी तरफ हो? मैं तेरे दम पर हावर गया, क्योंकि हमारा रिश्ता पुराना है किरण चौधरी से। उसकी माता जी है वो बामड़े की थी, हमारे राठी परिवार से, यानी हमारी देड़ पे जो आ रही है उन्हीं की लड़की थी, तो हमारी बुआ और वो नाता है। मतलब किरण चौधरी की माता जी जो है वो आपके गांव की? हाँ, चौधरी बंसीलाल की जो पत्नी थी वह हमारे गांव की थी, हमारी बुआ थी।
तो इस चक्कर में हम धोखे के शिकार हुए, और इसलिए अब तो परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन शहर का माहौल अलग है। शहर का पता नहीं चल रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हमारी नज़रों में दो ही कैंडिडेट हैं, एक तो ओम प्रकाश कामरेड जी, दूसरी है इंदु शर्मा। अच्छा, क्या समस्या है बयानी की? कोई समस्या या किस चीज के लिए यहाँ पॉपुलर हैं लोग, इसी बात बताओ कुछ। सर जी, इसमें जितने भी सीएम दिए हैं वो मेरी भिवानी सिटी ने दिए है, और जो भी राजनीति सीखना चाहता है वो भिवानी से एमएलए का इलेक्शन लड़के जीत के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर 36 बिरादरी रहती है, किसी एक का प्रभाव नहीं है। लेकिन जब 36 बिरादरी का साथ होता है ना, वो सीएम बन जाता है। जैसे अभी फिलहाल केजरीवाल जी हैं, उनका टारगेट ये है हरियाणा में अब की बार 3 एमएलए बन जाओ, अगली बार सरकार बनाएगा। हमारा तो सीधा टारगेट यही है, लेकिन पा तो फंस नहीं रहा बेचारा, 15 सीटें बता रहे एमएलए। तो इस चक्कर में यहाँ की भी मांगी थी, गठबंधन से नहीं दी गई, लेकिन कुछ तो गड़बड़ रही है। लेकिन हम चाहते हैं भिवानी का अगर उद्धार कराना, पहले भिवानी का रोका किसने? किरण ने। रोहतक है, अब ये टूल बामड़ा लगा है, ये टूल पहले भी उड्डा साहब बामड़े ही लगा रहे थे, बल्कि खरक लगा रहे थे। तो अपना यो नेशनल हाईवे सीधा आ रहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो कन्नानौर से निकलते ही खरक से पहले आपने देखा होगा वहाँ पर एक कदम खड्डा बन गया, क्योंकि इनकी राजनीति थी माता बेटी की। अगर जो ये भिवानी को भी साथ लेके चलेगा ना, तुम्हारी खत्म हो जाएगी राजनीति। वो चीज़ तो संभाले नहीं, समझे। हमारे वाले तो समझ गए, आज भी काम हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार में नहीं हुआ। लेकिन ये पहले उड्डा सरकार ने कर रखा था पास, ये टूल लग गया, इसमें क्यों नहीं रोका? ये राजनीति है मेरे भाई, इसको बीजेपी का साथ देना ही था, तो उड्डा के टांग अडाना ही था। सीएम पद इनको चाहिए था, सीएम वो नहीं छोड़ना चाह रहा था। यार, जिसके एमएलए 26 हैं, आपके 26 एमएलए हैं, आपको बोले भैया हम तो सीएम उड्डा चाहते हैं, और इसके एमएलए 4 भी नहीं है, भिवानी के 4 एमएलए हैं, वही किरण नचाओ हैं, कैसे बनेगा सीएम? तो ये भाई पॉलिटिक्स में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं ना तो किसी से आगत सरी तो ला रहा है भाई, कौन जीता कौन नहीं। हाँ, इतना जरूर है भिवानी में एमएलए बनेगा 5000 सीटों से जीत के, ज्यादा नहीं। अब की बार कोई जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं है, 5,000 वोट के भीतर हाँ, हेरफेर 5 या 7,000 वोटों का हेरफेर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो इंदु शर्मा है उसके भी अच्छे वोट बैंक है, पंडित जी 35-36 हजार वोट हैं भाई, राजपूत है इनके 25-30 हजार वोट हैं। लेकिन और बिरादरी जब आती हैं तो पोलिंग होती है लगभग यही 1 लाख के समथिंग, 1.5 लाख की टोटल आबादी है वोटों की। इसमें से अगर कोई 50,000 भी लेगा ना कैंडिडेट, वही उसी की जीत है, लेकिन टक्कर है वही। भाई आप काफी राजनीति की समझ रखते हो, तो इसमें मैं तो शाम और जोड़ना चाहूंगा। तो शाम तो दोनों भाई बहन इकट्ठे, मतलब एमी सहमी हो गए, श्रुति चौधरी है, अनिरुद्ध चौधरी है, तो वहाँ क्या चल रहा है? भाई तो संभाला तो मैं तो गद्दार मान रहा हूँ भाई, कोई दूसरा पाकिस्तान का रूप मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कह रहे हैं बंसीलाल के परिवार को वोट दे रहे हैं, गहरी साजिश है उनकी। लेकिन जब वो एक चीज देख लेना भाई, बेनिफिट किस में? पहले तो परिवर्तन चाह रहे थे, क्यों 2-4 दोस्त हैं मेरे, भाई हम कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। जब एंड टाइम पर पूछी ना, हमारी किरण बहन जी ने इशारा कर दिया धर्मवीर को वोट दो, अपना जाट भाई है। वो वहां पर जातिवाद में बट गए, लेकिन हम नहीं बटे। हमने परिवर्तन लाना था तो दान सिंह कगेली थे और शाह, लेकिन वो ही राम जाट। लेकिन नहीं, परिवर्तन लाना है तो जातिवाद को मत देखो, जो कैंडिडेट जताओ है उसको भी आने से जताओ, बीजेपी को खत्म करना है। तो हरियाणा में क्या देख रहे हो और हल्के उसका? और हल्के पे भाई पकड़ तो सीएम हुड्डा है अब की बार, तो कांग्रेस निकलेगी अब? हाँ, कांग्रेस लगभग जीतेगी, 40 या 45 सीट आएंगी, ज्यादा पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। मेरा मानना पूर्ण बहुमत नहीं है, गठबंधन की सरकार आएगी लेकिन बीजेपी बनाएगी। अच्छा मतलब पूर्ण बहुमत कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की नहीं? हाँ, पूर्ण बहुमत अगर नहीं आया, हुड्डा अगर 40 पे रह गया तो बीजेपी बनाएगी। इसको कुछ करना पड़े, इसमें गहरी साजिश वाले बहुत जुड़ रहे हैं भाई बीजेपी में, ठीक है। अगर पूर्ण बहुमत से आती है तो हुड्डा सरकार आएगी, और वो भी ज्यादा नहीं, 40 और 45 सीट लेगा तो 1-2 सीट का कंपैरिजन रह गया तो हुड्डा ले सकते हैं एमएलए, नहीं तो बीजेपी की ही आएगी। बिल्कुल दोस्तों, भिवानी में या मैं कहूँ भिवानी में मौजूद हैं, और भाई से बात कर रहे थे, इन्होंने भी वही पॉइंट पकड़ा है जो मैं कई वीडियो में आपको गिनवा चुका हूं कि अगर पूर्ण बहुमत में कांग्रेस नहीं आई तो बीजेपी सरकार बना जाएगी, क्योंकि वो इसी चीज के मास्टर हैं। और मैनेजमेंट बीजेपी का इतना खतरनाक हमेशा ही होता है कि अगर कांग्रेस बहुमत से चूकी
तो हरियाणा में सरकार बीजेपी बना लेगी। अब देखना होगा 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कि कौन बहुमत में है या नहीं है, और किन को निर्दलीय जो विधायक हैं या छोटी पार्टियां उनकी जरूरत पड़ेगी। बयानी में मौजूद हैं, बयानी से मैं आपके साथ जुड़ा। मेरा नाम सनी कौशिक है, कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको